हेलो एवरीवन। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूटी के थ्रू आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आईपीयू ने पूरा प्रोसेस डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, उनके पास डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी नोटिफिकेशन में बता दी गई है। तो बिना वक्त गए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन तरफ और डिटेल में समझते हैं कि आप आईपीयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूटी के थ्रू तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होंगी। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाते हैं ipu.admissions.nic.in पे। यहाँ पे शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल नोटिस क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास नोटिस है सीयूटी 23-24 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग अप। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन ओपन होगा और हम यहाँ पे इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे आपके पास नोटिस आ गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कहने का मतलब ये है आईपीयू ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने एंट्रेंस एग्जाम और सीयूटी दोनों के थ्रू ही एडमिशन लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी अपनी एंट्रेंस एग्जाम की रहेगी जो हम अपना कंडक्ट करा रहे हैं। तो आईपीयू ने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया आईपीयू सीईटी। उसके बाद उन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीन राउंड कराए काउंसलिंग प्रोसेस के। जब वो सारी सीट्स फिल हो गई हैं उसके बाद जो वैकेंट सीट्स बची हैं उनके एडमिशन के लिए उन्होंने सीयूटी से जो है रिक्वायरमेंट सीयूटी के थ्रू जो है वो एडमिशन लेने वाले हैं। सो डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स का उन्होंने मेंशन किया हुआ है अभी कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं जहां पे ये लोग एडमिशन लेने वाले हैं सीयूटी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम है, कुछ बैचलर्स के प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी तक उन्होंने 29 प्रोग्राम्स ऐसे मेंशन किए हैं जिसमें वो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। जो लोग आईपीयू के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं आईपीयू के अपने एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसके लिए ये एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने आईपीयू के थ्रू एडमिशन ले लिया अब सीयूटी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आईपीयू के थ्रू एडमिशन कॉलेज मिल गया है आपको तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं सीयूटी के थ्रू। The university reserves the right to incorporate and deleting the name of any programs from the above mentioned list of courses which shall be notified in the due course of time। यानी कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है इसमें से कोई कोर्स वो ऐड भी कर सकती है, बाद में डिलीट भी कर सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है। अभी तक उन्होंने 29 कोर्सेज का जो है वो आपको बताया हुआ है कि इन कोर्सेज के लिए हम एडमिशन प्रोसेस सीयूटी के थ्रू कंडक्ट करने वाले हैं। नाउ अब इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। जो लोग आईपीयू के एडमिशन में सीयूटी के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं तो उन्होंने बताया हुआ है दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दी अबव प्रोग्राम शेल कमेंस ऑन द यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट वेल इफेक्टिव फ्रॉम 4 सितंबर एट 5 PM। यानी कि 4 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा सीयूटी के थ्रू जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। नाउ the details relating to the applicability of domain specific subject or optional languages, general test, online registration etc for admission to the above programs is attached here with the annexure A। यानी नीचे उसकी डिटेल दी हुई है। आपको पता है सीयूटी का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसके 3 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट था आपका लैंग्वेज का जिसमें 13 लैंग्वेजेस थी। सेकंड आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का था जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट था जिसमें एप्टीट्यूड का पोर्शन, जीके का पोर्शन था। नाउ अब आप आईपीयू के थ्रू, आईपीयू में अगर सीयूटी के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं तो आपको जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी होगी, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में किस डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, लैंग्वेज में क्या रहेगा, उसके बारे में आपने बताया गया है। लेकिन इसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी भी बरकरार है, वो मैं आपको बताता हूं। जो रिक्वायरमेंट होगी एक बार वो पेज हम ओपन करेंगे तो बताऊंगा कहां कहां भी अभी डाउट है, वो क्लियरली मेंशन नहीं है। एक बार देखते हैं उसको। फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस का उन्होंने बताया हुआ है दैट द कैंडिडेट शैल रजिस्टर देमसेल्फ बाय पेइंग द रिक्वायर्ड फीस ऑफ 2500 पर कोर्स नॉट रिफंडेबल। अगर आपको एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना है तो पर कोर्स आपको 2500 रुपीज पे करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए में अप्लाई करना चाहते हैं और बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। जनरली कॉमर्स स्टूडेंट्स 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो उन केस में आपको 5000 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि पर कोर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2500 जो है वो पे करना है, विच इज नॉट रिफंडेबल। यानी कि 2 में से ऑब्वियसली आप एडमिशन तो एक ही कोर्स में लेंगे, लेकिन
एक कोर्स में एडमिशन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरे कोर्स की जो फी है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको 2500 रुपीज पे करने होंगे जो आपके पास नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद ये और देखते हैं, द कैंडिडेट शुड परस्यू द डिटेल्स ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड द एडमिशन इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ सीयूईटी बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि आपको डोमेन सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड परस्यू द डिटेल्स ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन पर्टिकुलर प्रोग्राम बिफोर फिलिंग। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन मल्टीपल कोर्सेज फॉर पेइंग रजिस्ट्रेशन फी सेपरेटली फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। ये हमने भी देखा ही है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पर प्रोग्राम आपको 2500 फी जो है वो आपको पे करनी होगी और उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप रेगुलरली इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ एक बार डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो रिक्वायरमेंट है जो एनेक्जर उन्होंने मेंशन किया है उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो एनेक्जर ए में उन्होंने देखा है कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मास्टर्स के प्रोग्राम हमारे पास एमसीए का प्रोग्राम हो गया, एमए मास कॉम का प्रोग्राम हो गया, तो ये प्रोग्राम्स हैं। तो सैंपल के लिए हम एक बार सपोज बीसीए प्रोग्राम की नजर डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बीसीए प्रोग्राम देखें जो रिक्वायरमेंट की बात करी है, तो बीसीए प्रोग्राम की बात करें तो पास इन क्लास 12 क्लास सीबीएसई। तो 12th की रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सब लोग कंप्लीट कर ही लेंगे, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 12th में आपके पास एक तो 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपके पास मैथमेटिक्स भी नहीं है तो आप अपने बीसीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज से होते हैं या कॉमर्स से बैकग्राउंड पे हैं, उनके पास मैथमेटिक्स भी नहीं है और उनके पास कंप्यूटर साइंस या आईपी वगैरह भी नहीं है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनकी चाहत रहती है, वो चाहते हैं कि हम कंप्यूटर का प्रोग्राम करें, बीसीए प्रोग्राम करें, लेकिन ये कोर्स उनके पास नहीं होते हैं तो ये डेफिनेटली नहीं कर पाते हैं। अब इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास 12th की। अगर हम सीयूईटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे डाउटफुल केस है, क्या उन्हें चारों ही एग्जाम होने चाहिए, चारों ही एग्जाम उसने देना चाहिए। यानी इंग्लिश तो लैंग्वेज हो गई, जनरल टेस्ट आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। अगर डोमेन की बात करें तो मैथमेटिक्स और आपके पास कंप्यूटर साइंस जो सेक्शन 2 का पार्ट था सीयूईटी में। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है क्या ये चारों ही सब्जेक्ट होने चाहिए या इनमें से कोई एक हो सकता है या दो हो सकता है या सिर्फ डोमेन कंपलसरी है उसके पास। ये थोड़ी क्लैरिटी अभी भी कहीं पे मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको कहीं मिलती है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सबको पता लगे, सबका बेनिफिट होगा इससे। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। ऐसे ही और अभी कोर्सेज देखते हैं तो आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कहाँ पे डाउट आपको हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बीबीए प्रोग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, तो बीबीए प्रोग्राम में जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो सिर्फ इतना गिवन है यहाँ पे कि 10+2 यानी 12th में आपके पास 50% होना चाहिए एंड मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एज सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए और 12th में 50% होना चाहिए। ये आपके पास 12th की जो है वो क्राइटेरिया हो गया है। लेकिन अब अगर सीयूईटी के बेसिस पे क्राइटेरिया देखें तो उन्होंने बताया आपके पास लैंग्वेज जो है वो टेस्ट होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए और बिजनेस स्टडीज जो है आपको जरूर अपीयर करना चाहिए। अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि बिजनेस स्टडीज जो होता है वो तो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही एग्जाम देंगे। अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं बीबीए करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो बिजनेस स्टडीज एग्जाम नहीं दिया होगा क्योंकि बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट होता है वो तो सिर्फ कॉमर्स वालों का होता है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए होता है। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में कहीं क्लैरिटी नहीं है। क्या तो आईपीयू अपना जो एडमिशन लेना चाहता है बीबीए में वो सिर्फ कॉमर्स वालों को ही लेना चाहता है सीयूईटी के थ्रू, ये तो अलग पैरामीटर हो गया। अगर ऐसे रिक्वायरमेंट है तो उन्हें मेंशन करनी चाहिए, पर कहीं भी वही ऐसी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इन तीनों में से एक होना चाहिए, तीन में से दो होने चाहिए या सिर्फ डोमेन होना चाहिए, यानी ये दो एडिशनल होना कंपलसरी है। अगर ऐसा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सीयूईटी था उसमें सभी सेक्शंस ऑप्शनल थे, आप डोमेन सब्जेक्ट भी चूज कर सकते थे, जनरल टेस्ट भी ऑप्शनल था, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जनरल टेस्ट को ऑप्ट नहीं किया होगा, उन्होंने एग्जाम स्किप किया होगा जनरल टेस्ट का। अब किसने जनरल टेस्ट का एग्जाम नहीं दिया है तो क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये क्लैरिटी अभी नहीं है यूनिवर्सिटी की साइड से। अभी तक इसके बारे में कुछ और डिटेल नहीं आई है
जैसे ही नोटिफिकेशन आया है अभी तो ये चीज तो बता ही गई है। अब आप और भी कोर्सेज के लिए देख सकते हैं चीजें, जैसे होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो होटल मैनेजमेंट में 12th की रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सभी लोग पूरे कर लेंगे, 12th की जो आपकी रिक्वायरमेंट है 50% की और इंग्लिश सब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग होना चाहिए। अब ये समझ मुझे नहीं आ रहा है, कोई आदमी होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, कैटरिंग जो अपना प्रोग्राम है यहाँ पे होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी का, तो अकाउंटेंसी से क्या रिलेशन है? क्या अकाउंटेंसी इतनी कंपलसरी है उसके पास होना चाहिए? ये तो कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं हुआ ना कि होटल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेंसी होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बहुत सारे होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और करते भी हैं। तो क्या ये अकाउंटेंसी जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए? तो इसके बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, इन तीनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, या तो उसने लैंग्वेज का एग्जाम दिया हुआ है, जनरल टेस्ट दिया हुआ है, या सिर्फ डोमेन कंपलसरी है उसके लिए, ऐसा तो अभी कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अगर डोमेन में भी अगर ये कंपलसरी होता है तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे यूनिवर्सिटी से एक दरख्वास्त है कि इस पे भी नोटिफिकेशन जरूर जारी करें, इसके डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी सबको बताई जाए ताकि सब जो है जल्दी डिसीजन ले सकें। 4 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, तो आप डिले ना करें। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं IPU में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, उनके लिए एक मौका है। जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला है या और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिला है और वो CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मौका डेफिनेटली होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एक बार इसकी क्लैरिटी जरूर ले लेना, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, आप डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और पर्टिकुलर कॉलेज में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जैसे ही हमें पता लगेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा कोई और डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। तो अभी तक यही नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है CUET के थ्रू, जो आप अप्लाई करेंगे। जहां तक हम कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज हम देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक बैचलर का और बहुत पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे, BCom ऑनर्स की बात देख लेते हैं। BCom ऑनर्स भी अगेन IPU का बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम माना जाता है। तो यहाँ पे तो आपके पास 12th की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास मेंशन की गई है। अगर हम CUET की बात करें तो अगेन इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बस जनरल टेस्ट, ये थर्ड ऑप्शन तो मेंशन ही नहीं है कहीं। भाई जनरल टेस्ट का ही तो पार्ट है, सेक्शन 3 फॉर जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देयर आर ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स, यू मस्ट हैव इंग्लिश और यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन जनरल टेस्ट। देयर आर ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स। दिस इज रॉन्गली ये मिसप्रिंट कहीं ना कहीं है कि जनरल टेस्ट सेक्शन 3 फॉर जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके पास 2 रिक्वायरमेंट है। तो क्या दोनों में से एक ही फुलफिल होना चाहिए, दोनों में से दोनों फुलफिल होने चाहिए, ये अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। और BCom ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे तो उन्होंने अकाउंटेंसी कुछ मेंशन नहीं किया है कि अकाउंट्स पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन होटल मैनेजमेंट के लिए मेंशन किया हुआ है, BBA के लिए बिजनेस इसका मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा सा जो है वो मैं मानता हूँ अभी सही नहीं है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस पर जल्दी क्लैरिटी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन ये मिलनी चाहिए। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।